Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसमें हम बात करेंगे आज एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव। एब्सोल्यूट ही इसमें ऐसा और सेल एक्टिव ऐसे दो वर्ड है कि जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, सर्च, 100 साल की सर्च और इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं कि कंप्लीटली एब्सोल्युटली पूरी तरह से ये प्रोडक्ट्स आप अगर एक बार यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअली मतलब क्या है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि कई इंसान होते हैं कि कई लोग होते हैं जो बिल्कुल उम्मीद खो जाते हैं कि नहीं अब हमारे फेस का यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब ये रिंकल्स कहाँ जाएंगे, अब ये ढीली सी स्किन कब कहाँ टाइट हो पाएगी। पर ये ऐसे 6 प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप इनको 2 से 4 हफ्ते भी यूज करके देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। तो जैसे इसमें है कि द गोल ऑफ डी एजिंग, स्टॉप द टाइम ऑफ द स्किन एंड टेक केयर ऑफ द ऑलरेडी एज्ड स्किन। इसमें ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो समय को रोक देंगे। समय को ये नहीं कि घड़ी को रोक देंगे, कि आपकी स्किन को ओल्डर होने से रोक के वहीं तक रखेंगे। क्योंकि समटाइम कस्टमर में आते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो पूरी तरह ठीक हम नहीं कह सकते कि क्योर करेगा, पर प्रिवेंट करेगा, तो वो वहां पे ही रोक देगा। जैसे आज अगर आप 30 साल के दिख रहे हैं, आप 5 साल बाद भी वही 35 साल के भी होंगे तो आप 30 साल के दिखेंगे कि अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और ये आपकी एज स्किन को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत ही आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं। क्योंकि 30 साल के बाद हमारी स्किन से यूथनेस खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये उसे होल्ड रखेंगे, आपको मॉइस्चराइजर करेंगे आपकी स्किन को और यूथनेस बरकरार रखेंगे आपकी स्किन में। जैसे कि जब हम यंग होते हैं तो हेल्थी स्किन होती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी उसकी लचकता, मुझे पता है इलास्टिसिटी की, उसकी लचीलापन कम होने लग जाता है, फिर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर स्किन डेड हो जाती है, सैगी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो उससे हम ऑब्वियसली पता चल जाता है कि एजिंग हो रही है। पर आजकल पोल्यूशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से ये चीजें बहुत ज्यादा अर्ली हो रही हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े जल्दी, पहले हम भी कस्टमर्स को ये कहते हैं कि 30 साल से यूज करने चाहिए। अब मैं यही कहूंगी कि आप 20 प्लस से भी ये प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और एज मैंने कहा है कि इसमें ये प्रोडक्ट्स आई थिंक आप मुझे डबल चेक करने पेंगे, आर दे सूटेबल। इसमें सीरम, अप टू सीरम तक मेंस एंड लेडीज यूज कर सकते हैं। तो जो इनकी मॉइस्चराइजर्स हैं वो पता करनी पड़ेंगी कि मेंस के लिए है, क्योंकि एक जो एक 50 एज तक मेंस एंड लेडीज प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लेडीज की स्किन है वो पतली होना स्टार्ट हो जाती है और मेंस की स्किन ओल्डर होते मोटी से होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि उनकी स्किन पे वो इफेक्ट ना पड़े। और इसमें जैसे आगे दिखाया गया, मैंने पहले ही कहा है कि एज स्किन होती है स्ट्रेस से, सूरज की रोशनी से, डस्ट से, लैक ऑफ स्लीप से। और ये नहीं है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो फ्रेश है, नहीं, ऑक्सीजन में भी इतने सारे पोल्यूशन चीजें हैं कि वो भी अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली बात है ये अफेक्ट करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं, क्योंकि शहर के हिसाब से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पे यंगर लुकिंग स्किन है और एक साइड ओल्डर लुकिंग स्किन है, तो कितना फर्क है दोनों स्किनों में कि कौन यूज करता है कौन नहीं। एक आप वो और कर सकते हैं कि अगर आप एक एप्पल को काट के एक पे कोई क्रीम लगा के देखिए और एक को बिना क्रीम के छोड़ दिए चीजें, तो जिसपे क्रीम नहीं लगा या मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगा वो जल्दी काला होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा वाला इतनी जल्दी नहीं होगा। आप बैंगन पे कर सकते हैं, बैंगन तो वैसे ही मिनट में काला होने लग जाता है काटने पर, तो आप उस पे भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे एटमी वाले 4 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी, fermental technology and multi-liquid crystal capsule technology। तो ये चारों टेक्नोलॉजीज यूज करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो वो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, फ्रेश प्लांट्स लेते हैं और ऊपर से उनकी टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई कंपनी नहीं बताती कि कितने सारे साइंटिस्ट ने उनके प्रोडक्ट्स को रिसर्च किया है, पर इसमें वो खुद बता रहे हैं कि 3000 साइंटिस्ट, पैटेंट प्रोडक्ट्स। सो इसी से पता चलता है कि प्रोडक्ट कितने अच्छे और शानदार होंगे। तो जैसे 4 ये जो 6 सिस्टम
प्रोडक्ट्स मैं आपको आगे बताऊंगी, उसमें ये 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी से काम करता है, एक्टिव सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी एंड एक्टिव सेल एक्टिव कोड। और उसके बारे में हमें आपको, तो ये आपकी स्किन को जान देता है, लिफ्ट करता है, टाइट रखता है और ब्राइटनिंग देता है, ब्राइटनिंग की शाइन देता है। क्योंकि दूसरा ये भी देखा गया है कि जब हम ओल्डर होना स्टार्ट होते हैं तो हमारी स्किन थोड़ा कलर डार्क होने लग जाता है, धूप से, कई तरह से। और दूसरा, कईयों को डार्क सर्कल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो हम कहते हैं एजिंग के डार्क सर्कल्स। एक डार्क सर्कल्स होते हैं कि जो पिगमेंटेशन होती है, कईयों को प्रेगनेंसी के बाद होती है, या एसपीएफ लगाने से होती, नहीं लगाने से होती, तो ये होते हैं कि एजिंग के डार्क सर्कल्स, तो ये उन पे भी स्किन को ब्राइट करता है। ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, फर्म करते हैं, बहुत मुलायम बनाते हैं, लिफ्ट करते हैं, कि जैसे धीरे धीरे स्किन नीचे ढीली पड़ना स्टार्ट होती है, उसे टाइट रखते हैं, उसमें उसे मजबूत रखते हैं कि वो ढीली ना पड़े। तो बहुत ही अच्छे से ये प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। और इसमें एब्सोल्यूट सेल एक्टिव कोड में 4 तरह के मेन इंग्रेडिएंट्स पे बहुत काम और या टेक्नोलॉजीज पे काम किया है। Let me check that one. So pure and special EGF from plants. ये ऐसी ये बहुत हाई एंड प्योरिफाइड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, बहुत एक्सपेंसिव है, और इसे ग्लोबली हर किसी अलग अलग देशों से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से प्रोफाइड रॉ मटेरियल लेके प्योरीफाई किया गया है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो मेडिकेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, जो इसमें टेक्नोलॉजी डाली है इसमें। डोमिनी इट्स लाइक अ प्लांट फ्लावर, ये फ्लावर है जैसे डैफोडिल्स होते हैं। तो डैफोडिल्स ये क्या करते हैं कि ये जो टाइमिंग है, जो समय समय से हमारी स्किन डाउन ढीली पड़ने जाती है, ये उस टाइम को रोकते हैं। तीसरा है इसमें योरमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट, इसमें ये 100 साल, ये एक योरमाइट नेशनल पार्क है, वहां से 100 साल की डिस्कवरी के बाद इस इंग्रेडिएंट को या इनके ट्रीटमेंट्स को सर्च किया गया है। और लिपिड प्रोटीन, ये एक तरह का फ्लावर या प्लांट की तरह फ्लावर है, कि जो अगेन मैं कहूंगी कि जो सैगी स्किन जो ढीली पड़ जाती है उसे टाइट करता है, उसकी लचकता, ब्राइटनेस, या आप कह लीजिए कि यंगपन, यूथनेस आपकी स्किन में रखता है। और जो सबसे बेस्ट चीज इसमें है ट्यूबरोज, स्ट्रॉन्ग फ्लावर अंडर द मून। ट्यूबरोज को हिंदी में रजनीगंधा कहते हैं, इसमें रजनीगंधा फ्लावर्स यूज रखा है। और ये जो ट्यूबरोज के फ्रेग्रेंस होते हैं, हम ज्यादातर रेकमेंड करते हैं कि वो शाम को लगाने चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही है कि चांदनी के नीचे, लाइक सूरज, चांदनी की रोशनी में ये खिलते हैं। और चमेली के फूल आपको पता ही है कि शादियों में बहुत सजावट के लिए काम आते हैं। और इसे फ्रेग्रेंस का कि उनकी ज्वेलरी कहा जाता है। ज्यादातर 80% प्रोडक्ट्स में रजनीगंधा, जास्मीन, चमेली और रोज, गुलाब, ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत यूज होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में एक जगह है ग्रास, ज्यादातर सारे फ्रेग्रेंस फ्रांस में बनते हैं। और ग्रास एक ऐसी जगह है, हमने पिक्चर में देखा था, वहां बहुत ही खूबसूरत और दुनिया अलग अलग देशों के फूल लगे हुए हैं। जैसे चंडीगढ़ में रोज गार्डन है, वैसे ग्रास में अलग अलग देशों के वहां पे फ्लावर्स, और वहां से वो फ्लावर्स पिक करके, वैसे तो जो एटमी है वो वर्ल्ड वाइड चीजें वो करता है, पर वहां से फ्लावर्स करके, और फ्रांस बेस्ड है फ्रेग्रेंस का, वहां पे छुरी वहां से हुए हैं, बनते भी वहां है और ऑब्वियसली बिकते भी यहाँ। तो ये ट्यूबरोज बहुत अच्छी स्मेल है, क्योंकि आप सर्च करना, ग्यूची वाले बहुत ट्यूबरोज यूज करते हैं, जर्मलर, मोस्ट ऑफ द कंपनी, और एस्टे लॉडर वाले ट्यूबरोज को अपने स्किन केयर में यूज करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, तो जब आप स्किन केयर लगाएंगे भी ना, तो उसमें जो महक होगी वो भी अट्रैक्ट करेगी, उससे भी एक स्माइल आएगी चेहरे पे, और स्माइल आने से इंसान वैसे ही थोड़ा यंग दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो एक इसमें ट्यूबरोज भी इन्होंने डाल रखा है, और उसकी, इन प्रोडक्ट्स की खुशबू भी बहुत खूबसूरत है। अब बात करते हैं इनके 6 प्रोडक्ट्स की।
सबसे पहले है एटमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव टोनर। आप देख सकते हैं टोनर की क्वांटिटी है 150 ml। तो ये काफ़ी, एटलीस्ट ये प्रोडक्ट आपके 6 से 8 महीने चलने चाहिए, क्योंकि इनको इतना नहीं लगाना। और आप लेयरिंग कर सकते हैं, इनके कोई भी प्रोडक्ट आप लेयरिंग कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये टोनर क्या कहता है, जैसे हमने कहा कि स्किन थोड़ी ओल्डर होने पर डार्क होना स्टार्ट करती है, ये ब्राइट, ये उसको अब उसमें वाइटनिंग लाता है, कि उसमें गोरापन लाता है और हाइड्रेट करता है स्किन को, और स्किन में बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आप इसे यूज भी करेंगे ना, आपको क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो आपके ये त्वचा के क्षेत्र में इजीली जा सकता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके। अब आप कभी किसी और कंपनी का भी टोनर की, तो एक अचानक से फ्रेशनेस सी आ जाती है कि और लगता है कि वो डर्ट निकल गई फेस से, क्योंकि मुंह धोने के बाद भी हम सोचते हैं कि मुंह धुल गया, साफ हो गया। नहीं, टोनर यूज करिए कॉटन पैड के साथ कभी, तो उसमें देखिए कि वो बाद में भी कितनी डर्ट निकलती है। पर ये वाला है कि आप हाथ में लेके और इसे धीरे धीरे फेस पे अपवर्ड प्रेस कीजिए, मलिए भी मत, उसे ऐसे धीरे धीरे त्वचा के अंदर प्रेस कीजिए। जब आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना, सीरियसली 10-15 मिनट टाइम दीजिए और उनको इंजॉय करके प्यार से लगाइए, तो बहुत बहुत अच्छा एक अच्छा, हम कस्टमर्स को भी तो फेशियल करते हैं, उनके लगाते हैं, तो वही टाइम अपने आप को दीजिए और प्यार से उनको लगाइए। और ये सुबह शाम आप दोनों वक्त यूज कर सकते हैं। दूसरा इनका प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट एटमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव एम्पलम। एम्पलम मैं कह सकती हूँ कि जैसे छोटी इंजेक्शन की शीशी। सो जैसे हम गोलियां खाते हैं तो इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता, बट जब इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। तो ये ऐसी है कि इसमें आपको इतना इंटेंस, लाइक अ ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन। सो जैसे इंजेक्शन से बहुत जल्दी हमें हमारी शरीर को ताकत मिल जाती है, हम ठीक हो जाते हैं, वैसे ही एम्पलम है। और एम्पलम आप जब खोलोगे में ना, इसमें नकल सरिंज टाइप होता है, तो उसमें आपको ड्रॉप्स के उस पर लिखा होगा कि आपको कितने ड्रॉप्स लेने हैं। तो वो भी अगेन धीरे धीरे स्किन के अंदर प्रेस करना है। और ये जो हमारी स्किन रूखी हो जाती है, रफ हो जाती है, उसे बहुत, और ढीली पड़ जाती है, उसे ये टाइट करने में और फर्म उसे स्मूथ करने में बहुत ज्यादा काम करते हैं। और अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रीन टी एसेंशियल। और दूसरा ये क्या करते हैं, दिस वन एंड द सीरम, द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट स्किन की अंदर वाली, हमारी स्किन पे बहुत सारी लेयर्स हैं, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो सीरम और एम्पलम्स होते हैं, स्किन की तीसरी या चौथी सतह तक जाके रिपेयर, तो ये स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं और अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं, एक एक ताकत सी आपकी स्किन पे आ जाती है। और हाइड्रेशन, हर किसी चीज का हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा वो है कि हाइड्रेशन पे मैं आपको ये भी कहूंगी कि कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए, और हाइड्रा प्रोडक्ट्स रात को जरूर यूज कीजिए, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे के बीच हमारी स्किन सबसे ज्यादा थर्स्टी होती है, प्यासी होती है, डिहाइड्रेट होती है। तो रात को भी स्किन केयर जरूर लगा के सोएं। और दूसरा फायदा यह है कि रात को स्किन केयर लगा के सोने का, कि रात में जब आप स्किन केयर लगाते हैं ना, तो रात में कोई पोल्यूशन नहीं ज्यादा होता, आपकी बॉडी खाम होती है, सन प्रोटेक्शन, सन नहीं होता, सूरज नहीं होता, तो उससे वो डबल अफेक्ट करता है, तो उससे वो ज्यादा जल्दी हील होता है। तो एम्पलम बहुत ही अच्छा है, इसको आप एज ए ट्रीटमेंट 4 to 6 वीक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली डेफिनेटली विंकल्स को तो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एटमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव सीरम। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि सीरम, क्रीम और लोशन में फर्क क्या है। सीरम, जैसे मैंने पहले कहा कि सीरम टेक्सचर में बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट होता है, और आपको थोड़ा सा चाहिए। और इसमें आई थिंक इट्स अ पंप बेस, और थोड़ा सा एक ही पंप प्रेस करेंगे, इतना ही चाहिए। और अगेन इसे आपने अपनी स्किन को प्रेस करके स्किन पे ऊपर की तरह करना है, या हार्ट शेप में भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं कि स्किन आपकी ढीली ना पड़े, टाइट रहे। और सीरम आपकी तीसरी या चौथी लेयर तक आपकी स्किन को रिपेयर करता है। और सेम टाइम जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स लगाएं, उनको ऐसे गर्दन को ऊपर की तरफ जरूर लगाएं, और गर्दन पे जरूर लगाएं, क्योंकि जब फेस ढीला पड़ता है तो गर्दन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप फेस पे लगाते हैं, उनमें जो भी एंड में हाथ में बचता है, उसे ऊपर की तरह
गले पे भी लगाएं और बचा हुआ हाथों पे भी लगा लें, तो हाथ भी अच्छे रहेंगे आपके। और इसमें सीरम क्या करता है कि हमारी स्किन में जहां पानी की कमी होती है वहां वो पूरी करता है, और जहां मॉइस्चराइजर की, तेल की कमी होती है वहां वो पूरी करता है। तो अगर आप फेम सेट भी यूज कर रहे हैं तो मैं यही रेकमेंड करूंगी, आप फेम सेट के साथ भी ये सीरम यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, इनके कोई भी प्रोडक्ट्स आप लेयरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एशियन कंट्रीज के लोग 8 से 10 प्रोडक्ट दिन में लेयरिंग करते हैं, इसलिए उनकी स्किन इतनी ज्यादा हाइट और इतनी ज्यादा सुंदर रहती है, और वाइटनिंग भी बहुत रहती है। और ये एशियन साइड, एशिया का मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया कह रही हूँ, बहुत सारे देश हैं, चीन, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे लोग अपने आप को गोरा दिखना बहुत पसंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से अपनी स्किन को लुक आफ्टर करते हैं। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ रखती है। डर्मालॉजिकल टेस्टेड है मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और क्लिनिकल प्रूवन है। Let me go to the next one. So Atomy Absolute Selective Lotion. Okay, सीरम के बाद आपको लोशन लगाना है। अगेन लोशन की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, 130 फिल। नॉर्मली यहाँ पे 50 मिल होती है, पर इसकी 135 मिल है। और इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स पंप पेस्ट में है, बॉटल्स बंद हैं, क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज करते हैं तो उनको जल्दी हवा ना लगे, वो खराब ना हो, तो इसलिए पंप पेस्ट में है, जिससे ये बहुत लंबे समय तक ये सिक्योर रहते हैं। तो आप इनको 6 से 8 महीने तक भी यूज कर सकते हैं अगर आप राइट अमाउंट यूज करो। तो ये आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देते हैं, एक स्किन को बैरियर देते हैं कि सीरम ने तो अंदर से रिपेयर किया, जो लोशन या क्रीम होती है वो आपको ऊपरी लेयर को टाइट करती है, स्ट्रेंथ देती है, तो वो आपको पोल्यूशन से, सूरज की किरणों से, इन सब से आपकी स्किन को बचाती है। और एज इसे इसकी अगर आप पहले, और जो आपने एम्पलम और सीरम लगाया है, ये उसको अंदर होल्ड रखती है और ऊपर से एक लेयर रखती है, कि जिससे, क्योंकि जब ओल्डर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं तो स्किन पे एक मोटी रिंकल्स की परत, उसको भी ये बहुत कंट्रोल करती है, उस पर भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और इसे आप सुबह में लगाइए, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगी कि कौन कौन सी स्किन पे आप क्या लगा सकते हैं। तो ये सुबह में लगाइए, क्योंकि इसी सेट में जो न्यूट्री क्रीम है वो आपको रात में लगा सकते हैं। तो क्योंकि दिन में हमें, और इसके बाद आप SPF लगा सकते हैं। प्लीज मैं सबसे कहूंगी कि आप एटमी का SPF 50 या 30++, क्योंकि PA++ है पोल्यूशन प्रोटेक्शन, सो आप वो जरूर लीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं आजकल सर्दी हो गया है, धूप निकल नहीं रही, नहीं, सूरज की किरणें बहुत स्ट्रांग होती है, हर मौसम में SPF लगाइए। ठीक है, आजकल 30 लगाइए, गर्मियों में 50 लगाइए, पर SPF जरूर लगाइए, और अपने बच्चों को भी बहुत लगाइए, क्योंकि सूरज की किरणों से बहुत स्किन में डैमेज होता है। तो जरूर लगाइए, और लोशन के बाद आप SPF लगा सकते हैं, और फिर अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगी, आप ये मत सोचिए कि टू मच प्रोडक्ट है। जब आपने लगाना ना तो बहुत ज्यादा नहीं लेना, एक ही पंप लेना है, तो इससे आपका यूज भी लंबे समय तक होगा, और दूसरा आपको हैवी नहीं फील होगा कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ अपने मुंह पे लगा लिया है, नहीं, आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। और इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई क्रीम। वाओ, एब्सोल्यूट एक्टिव आई क्रीम। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑब्वियसली हर किसी को खूबसूरत आंखें, बड़ी आंखें, या आई मेकअप का बहुत ट्रेंड है, तो हर चीज आई से स्टार्ट होती है, और एजिंग भी। अगर आप देखें तो रिंकल सबसे पहले अराउंड द आई एरिया आता है, और आई एरिया वेरी डेलिकेटेड पार्ट ऑफ दिस आईज है, और हर कोई चाहता है कि उनकी आंखें खूबसूरत हो। आई थिंक मैंने कोई गाना सुना या कहीं पढ़ा भी है कि वो कहते हैं कि कागा मेरा सब कुछ खाओ, चुन चुन खाओ मांस, पर मेरी 2 आंखों को मत खाना, मुझे पिया मिलन की आस। कि पिया का मतलब यहाँ पे भगवान जी से है, कि भगवान को मैंने देखना तो मेरी आंखें छोड़ देना। तो आंखों के अराउंड रिंकल्स जब आते हैं तो सबसे पहले वहीं पता चलता है। और जैसे मैंने कहा कि एशियन कंट्रीज में ऑब्वियसली उन लोगों की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू नो कल्चर, मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, पर फिर भी उनकी आंखें थोड़ी छोटी होती है, तो उनका इजिली पता चल जाता है कि रिंकल्स आ रहे हैं। तो आंखों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आंखों के लिए इनकी आई क्रीम है, बहुत ही अच्छी है। आंखों के लिए आपको बहुत छोटा आई क्रीम का अमाउंट लेना है, बहुत छोटा। जैसे मैंने कहा कि जब प्रोडक्ट्स आएंगे हम आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे, और उसे थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर पे लेके
दूसरी साइड की फिंगर से मैच करके धीरे धीरे जहां पे हड्डी है आंख की, बिल्कुल आंख के ऊपर ज्यादा पास नहीं लगाना, जहां पे हड्डी है वहां से आपने नाक से आउटवर्ड की तरह ऐसे प्रेस करके और ऊपर आईब्रोज के ऊपर ऐसे धीरे धीरे पैट करना, आराम से, कोई जल्दी, और उसे रब नहीं करना, पैट करना, धीरे धीरे दबाना है, पर जोर से नहीं, आराम से, क्योंकि बहुत डेलिकेट एरिया, क्योंकि आंखों के अगर आप वहां से दूर से लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अब्सॉर्व कर लेता है। और इनके सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली आंखों के अंदर अब्सॉर्व कर लेते हैं, तो ये आंखों को बहुत ही एक फर्म लुक देते हैं। अगेन आंखों का मांस जल्दी ढीला पड़ जाता है, उसे टाइट करते हैं, रिंकल्स को। इसमें हाइकोलॉनिक एसिड है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए हर क्रीम में, वैसे तो हाइकोलॉनिक एसिड होनी चाहिए, पर उसकी जितनी मात्रा ज्यादा हो, +2 +3 जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा इफेक्ट है। हाइकोलॉनिक एसिड स्किन को प्लम्प करता है, फुलाता है, तो उसे फूल के स्किन टाइट हो जाती है और उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ये नॉन ग्रीसी है, ये और सीरम भी बहुत नॉन ग्रीसी है, उसमें कोई भी, बहुत मुलायम है, पर कोई भी उसमें ऑयल नहीं है। वो जब आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कोई ऑयल वाली चीज अपने फेस पे लगाई है, तो बहुत ही वो है, हाइड्रेट करता है। तो सबसे ज्यादा, अगर आपको नींद ना आए, आपने पानी ना पिया हो, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आंखों के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो ये आपकी स्किन को आंखों के अराउंड हाइड्रेशन रखता है। और अगर आप जब आई मेकअप करते हैं ना, तो डेफिनेटली लगाइए, क्योंकि ये एज अ प्राइमर भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके आई मेकअप को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा। बहुत लोग कंसीलर लगाते हैं, प्लीज कंसीलर ठीक है 10-20 रुपए सस्ता होगा, पर कंसीलर की जगह आई क्रीम लगाइए, क्योंकि अगर आप आई क्रीम लगाएंगे ना, तो उससे आपकी आंखें इतनी सुंदर रहेंगी कि आपको कंसीलर से, क्योंकि कंसीलर से एक दिन कवर हो जाएगा, वो उल्टा ज्यादा बाद में डैमेज करेगा। सो प्लीज आई क्रीम लगाइए। जैसे मैंने कहा कि इनकी आई क्रीम की क्वांटिटी 40 ml है, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा लंबे समय चलेगी, पर ज्यादातर हम यही कहते हैं कि अगर आप मस्कारा, आई क्रीम, आई पैलेट्स, आई के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जब एक बार खुल जाते हैं, अभी कर तो बंद है ठीक है, आप लंबे समय तक रख सकते हैं, बट जब वो खुल जाते हैं तो उसे 6 महीने तक आप यूज कीजिए। उसके बाद है हमारा लास्ट प्रोडक्ट, नॉट द लीस्ट, एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव न्यूट्रिशन क्रीम। ओके, न्यूट्रिशन क्रीम अगर किसी की बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है तो वो दिन में लगा सकते हैं, पर यूज कीजिए एज अ न्यूट्रिशन क्रीम, अ नाइट क्रीम, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रात को स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसलिए क्रीम का टेक्सचर थोड़ा ज्यादा ऑयली होता है, लोशन का कम होता है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्रीम रात को, ये फेस पे एंटी रिंकल इफेक्ट और फेस लिफ्टिंग करता है। और जैसे मैंने कहा कि रात को बहुत ज्यादा रात को बहुत, जब जो प्रोडक्ट्स दिन में इतने अच्छे से वर्क नहीं करते, रात में ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो रात को भी प्लीज जरूर अपने प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। ये आपकी स्किन को एनर्जी देता है, वीक होने से बचाता है, हाइट रखता है। जब आप यूज करेंगे ना, तो बहुत ही एक अलग सा इफेक्ट होगा। और जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स अगर किसी को दिखा रहे हैं, तो जब आपको उनको टेस्टर दे रहे हैं, तो मेक श्योर थोड़ा सा टेस्टर उनके हाथ पे लगाइए और थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाइए, और उसे ऐसे धीरे धीरे प्रेस करके प्यार से रब कीजिए, तो वो इंसान जरूर देखता है कि ये कैसे लगा रहा है, तो वो आपको कॉपी करेगा। तो उसे फिर आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि ये इसे ऐसे यूज करते हैं, वो प्रेस करके खुद ही देखेगा कि नहीं ये कैसे लगा रहा है। और दूसरा उनको ये है कि वो अपने भी लगा रहा है वो प्रोडक्ट। और एक बात यह है कि प्लीज स्किन केयर के बारे में किसी को भी गलत जानकारी मत दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप साफ कहिए, सॉरी आई हैवंट गॉट आइडिया, या इतना मुझे पता नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा, क्योंकि हर किसी को अपनी त्वचा बहुत ही डेलिकेटेड पार्ट है बॉडी का, और विश्वास बहुत बड़ी बात है। अगर वो आप पे विश्वास करके आपसे कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसका वो विश्वास खत्म हो जाएगा। तो प्लीज किसी को भी, हर किसी को अच्छे से, अगर आपको नहीं पता सर्च कीजिए, किसी से पूछिए, तो गलत इंफॉर्मेशन किसी को मत दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि लोशन, क्रीम और जेल, अगर आपको किसी को लिखना तो आप लिख सकते हैं। लोशन इज फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, वैसे तो इनकी सारे प्रोडक्ट्स इज ऑल स्किन टाइप, सारी स्किन के लिए अच्छे हैं, इवन द सेंसिटिव स्किन। बट अगर कोई डिफरेंस पूछे, तो लोशन इज फ्रॉम नॉर्मल टू ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन, क्रीम इज फॉर ड्राई स्किन या वेरी ड्राई स्किन, क्योंकि उसका टेक्सचर रिच होता है, एंड जेल इज फॉर ऑयली स्किन। अब वो
कई पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन स्किन क्या है। कॉम्बिनेशन स्किन ये है कि आपकी जैसे गालें ड्राई हैं पर टी जर्न, आपके माथा और नाक पे बहुत तेल आता है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है। और लोशन का जेल का टेक्सचर बहुत लाइट होता है। और ऑयली स्किन, और ऑयली स्किन ऑब्वियसली पूरे चेहरे पे ज्यादातर तेल आता है, तो जेल यूज कीजिए क्योंकि जेल से ऑयल कंट्रोल रहता है। और अगर आपकी ड्राई या वेरी ड्राई स्किन है तो क्रीम यूज कीजिए। और एक बात और कहूंगी, आप ये जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, प्लीज मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगी, एक तो SPF जरूर लगाइए दिन में, और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट जरूर कीजिए। एक्सफोलिएट का मतलब यह है कि जो 4 इवनिंग स्टेप्स हैं उसमें से जो जेल मास्क है वो काइंड ऑफ एक्सफोलिएटर का काम करता है, क्योंकि इसमें अवकाडो भी है। अवकाडो बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन के लिए। तो वो मेंस और लेडीज को, जिनकी ड्राई स्किन है वो हफ्ते में 3 बार यूज कीजिए, और जिनकी ऑयली स्किन है वो 2 बार यूज कीजिए, क्योंकि एक्सफोलिएट आपकी स्किन से डेड स्किन उतारता है। तो अगर आप डेड स्किन उतारेंगे नहीं, तो जब डेड स्किन उतर जाएगी, नीचे की लेयर साफ हो जाएगी, तो उस पे आपके प्रोडक्ट्स इजीली काम आएंगे। पर अगर आप डेड स्किन पे लगा रहे हैं तो कोई काम नहीं। तो एक्सफोलिएटर जरूर यूज कीजिए। और जो डीप क्लेंजर है वो मेंस के लिए बहुत अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पर डीप क्लेंजर मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज प्रोडक्ट्स यूज करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।